आर्थिक स्थिति और ये वो सारी चीजें देख ली। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग को कंफ्यूज करते हैं ना, वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि मौर्यकालीन महत्वपूर्ण स्तंभ, ठीक है, स्तंभ, ठीक। इसमें सबसे पहले वाला लिखो आपका लौरिया वाला, जो कि नंदनगढ़ का है, नंदनगढ़ का है, ठीक है, नंदनगढ़ का है, ठीक। अब इसके भीतर क्या लिखना है कि ये जो नंदनगढ़ वाला है ना, ये अशोक के जितने भी स्तंभ है, सबसे खूबसूरत स्तंभ जो है यही वाला है, लौरिया का नंदनगढ़ वाला, सबसे सुंदर स्तंभ, ठीक। सबसे क्या है कि इसके सिर पर जो है, इसके सिर पर सिंह है। अगर इसमें कभी पूछा जाए तो क्या बोलोगे कि लौरिया का जो नंदनगढ़ वाला है उसमें क्या है, शीर्ष पर हमारे पास सिंह है और चारों तरफ जो इसके है ना, हंस के उत्कीर्णन है, हंस का उत्कीर्णन है चारों तरफ। यहाँ पे ये लिख दो, बल्कि चारों तरफ हंस का उत्कीर्णन है। मिला है नंदनगढ़ के जस्ट थोड़ा सा आगे जो है, ठीक है, उसे हम लोग रामपुरवा कहते हैं। तो नंदनगढ़ के थोड़ा सा आगे लिखो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, रामपुरवा का अभिलेख, रामपुरवा का स्तंभ, अभिलेख स्तंभ है। अब इसमें क्या है, इसमें भी हमें ये हमारा नंदनगढ़ से थोड़ा सा आगे है, इसमें भी पशुओं और सारी चीजें उत्कीर्णन है, लेकिन कौन सा पशु है ये नहीं बोला है। और दूसरी चीज इसमें ये है कि इसमें बुद्ध की शिक्षाएं लिखी हुई है, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हाँ, धर्म की शिक्षाएं लिखो, धम्म की शिक्षाएं। टोपड़ा स्तंभ, दिल्ली का टोपड़ा स्तंभ, ठीक है, दिल्ली का टोपड़ा स्तंभ। इसमें क्या है, इसमें ये तो आपके देखो फिरोज शाह के लाट के नाम से प्रसिद्ध है। पहली बात तो यह है कि फिरोज शाह के लाट के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे हम कहेंगे फिरोज शाह के लाट के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरी चीज इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे और भी कि दिल्ली में ये कहाँ है, इसको आपको ज्यादा बताना नहीं है, सिर्फ इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि यमुना के किनारे टोपड़ा में था, ठीक है। क्योंकि ये स्तंभ जो है ना, क्यों इसमें टोपड़ा का अभिलेख है, क्योंकि दिल्ली है, दिल्ली से उस समय जिस समय का ये है उसमें तुगलक शासन था, हम लोग पढ़ेंगे मध्यकाल में तुगलक वंश, तो उस वक्त तुगलकों का शासन था। तो दिल्ली से थोड़ा सा आगे है एक टोपड़ा नामक स्थल, वहां पर ये स्तंभ स्थित है। बस इतना है कि दिल्ली में, तुम्हें इसको कहाँ से रिलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि मतलब एग्जाम में कैसे आएगा कि अशोक का कौन सा स्तंभ है जो तुगलक वंश के समान है, तो आप बोलोगे टोपड़ा का अभिलेख, ठीक है। तो बस इन दोनों में ये तुमको मिलेगा। नेक्स्ट देखो लौरिया राज स्तंभ, लौरिया और राज स्तंभ, फिर से लौरिया आया है, ठीक है, लौरिया और राज स्तंभ। इसमें लिखिए ये वाला जो है चंपारण में है, वो भी बिहार है, नंदनगढ़ भी बिहार है, ये भी बिहार, लेकिन ये वाला बिहार के चंपारण में है। तो लिखिए इसमें कि लौरिया और राज स्तंभ, उसके डैश करके लिखिए बिहार के चंपारण में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअली अर्राज नामक एक शिव मंदिर है, अर्राज महादेव है यहाँ पर, ठीक है, अर्राज महादेव मंदिर में ये लेख है। बस सिर्फ इतना लिखना, ये अशोक का लेख, इसमें अशोक के लेख उत्कीर्णन है। इलाहाबाद स्तंभ, 5वें नंबर पर इलाहाबाद स्तंभ, ठीक है। यहाँ पर आपको दो लेख मिलेंगे, ठीक है, एक तो ये अशोक का लेख है और दूसरा इसमें चंद्रगुप्त की वो है प्रशस्ति है, ठीक है। लिखिए इसको दो करके लिखिए, इंपॉर्टेंट, अरे सॉरी चंद्रगुप्त बोल रहे, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, प्लस प्रशस्ति यानी कि प्रशस्ति वही होते हैं कि ये भी खुदे हुए होते हैं, लेकिन प्रशंसा में, किसी भी राजा के प्रशंसा में जो लेख और उत्कीर्णन करवाया जाता है उसे हम लोग प्रशस्ति कहते हैं। हम लोग राजस्थान हिस्ट्री में भी बहुत सारे प्रशस्ति पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो ये अशोक का लेख है, अशोक का लेख है। अब देखो ये इलाहाबाद स्तंभ लिख देगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या देगा इसमें, इलाहाबाद स्तंभ दे देगा, लेकिन इसमें क्योंकि हम लोग ज्यादातर इसको अशोक के लेख से पढ़ के जाएंगे तो हमें अशोक का लेख ऑप्शन में ही नहीं देगा, ठीक है। तो हमें क्या लिखना हो, हाँ, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इसमें, समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये ठीक है। इसमें 3-4 चीजें लिखना, एक तो ये नेपाल में है, पहली चीज, और इस स्तंभ पर लिखा है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा रुम्मिन दे लीजिए, रुम्मिन दे का स्तंभ, ये स्तंभ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक
ठीक है, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो रोमन देवी का स्तंभ है, एक तो पहली बात नेपाल में है, दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है कि ये अशोक के जन्म स्थान यहीं पर, सॉरी यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्तंभ लेख है ये कंफर्म करता है कि बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था। ठीक है, तो आपको ये कह सकता है कि ऐसा कौन सा लेख है जो कि कंफर्म करता है कि बुद्ध का जन्म हुआ है, तो तुम क्या लिखोगे? रोमन देवी का लेख, ये नेपाल में है, बुद्ध का ये जन्म हुआ है, प्लस यहाँ पर एक कनक मुनि, ठीक है, कनक मुनि एक बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, कनक मुनि बौद्ध भिक्षु थे, उनके जो स्तंभ है, उनका जो तुम कहोगे उनका जो जगह रहने का था, उसका जो मरम्मत था वो अशोक ने किया था, तो ये भी उसने इसमें लिखा हुआ, तो इसका मतलब है इसकी भी पुष्टि करते हैं। तो सिर्फ इतना लिखो कि कनक मुनि, कनक मुनि, हाँ बहुत भिक्षु की वो उसने की थी, कनक मुनि, ठीक है, कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत, ठीक, ये जो उनकी स्तूप है, इनके स्तूप की मरम्मत अशोक ने करवाई और ये उसने उसमें उत्कीर्णन किया, तो ये उसका प्रूफ भी मिलता है कि हाँ इसी ने किया था, ठीक है। और कनक मुनि भी एक बौद्ध भिक्षु थे। तो ये सारे जो हैं ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट स्थान है, क्वेश्चन इन्हीं में से बनेगा, बाकी आरपीएससी में इससे ज्यादा ऊपर वो जाएगा नहीं, ठीक है। तो आई हैव सर्च सो मेनी थिंग्स जो मैं इंपॉर्टेंट में लिखाऊंगी यार। के प्रकार में है, ये स्थापत्य कला में ही या उनके एक जहाँ पे वो स्ट्रक्चर्स बनाते थे वहीं उसी कला में है अशोक के, ठीक है। तो स्तूप के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्तूप, पहला आपका जो होगा वो शारीरिक स्तूप होगा, शारीरिक स्तूप, ठीक। अब शारीरिक स्तूप में क्या रख सकते हैं तुम? अस्थियां रख सकते हो, ठीक है, जहां पे मतलब अवशेष, शरीर से रिलेटेड जो अवशेष होते हैं जैसे नाखून, बाल, ये सारी चीजें, ठीक है, फिर उसके अस्थियां रख सकते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं इस शारीरिक स्तूप पे रखी जाती है। दूसरे नंबर पे लिखो पारिभौमिक, भौतिक स्तूप, भौतिक स्तूप, ठीक। इस पारिभौमिक स्तूप में क्या रखा गया है, जैसे कि भगवान बुद्ध के द्वारा जो इस्तेमाल की गई चीजें होती थी, ठीक है, उपयोग में, जैसे कि उनका दान पात्र, फिर वो जो जिनमें जयमाला वगैरह हुआ, इन सब चीजों को जो बुद्ध के द्वारा प्रयोग की गई चीजें, बुद्ध के द्वारा प्रयोग की गई चीजें, प्रयोग की गई वस्तु, ठीक। नेक्स्ट लिखो उद्देशिका स्तूप, अब उद्देशिका स्तूप ये सारे स्तूप है जिसमें बौद्ध के उपदेश अंकित होते हैं, उपदेश रखे जाते हैं, ठीक है। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं या जिन जिन स्थानों पे वो गए वहां पे पद चिन्ह, जो मतलब जिन जिन स्थानों से वो गुजरे वहां वहां पर ऐसे स्तूप बनाए गए हैं, ठीक है। मेनली ये बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से रिलेटेड है, जैसे कि देखो लुम्बिनी, लुम्बिनी हो गया, लुम्बिनी, फिर बोध गया में गए थे, बोध गया, फिर सारनाथ में गए थे, तो यहाँ पर ये गए थे और यहाँ पर ये एग्जांपल्स है जो स्तूप से संकल्पित या आप बोलना है पूजार्थक स्तूप, पूजार्थक स्तूप, स्तूपों का विशुद्ध रूप है। आप क्या कहोगे? ये स्तूपों का विशुद्ध रूप है, शुद्ध और विशुद्ध दो चीजें हैं ना, तो ये स्तूपों का विशुद्ध रूप है, ये बस प्रार्थनाओं के कंसेप्ट को यूज करके बनाया गया है बस, ठीक है, प्रार्थना के लिए, प्रार्थना कंसेप्ट को यूज करके ये बनाया गया है। तो जैसे कि श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया ये स्तूप है, फिर जहाँ जहाँ पे बौद्ध जो भिक्षु होते हैं वो बैठ के बौद्ध के जो धर्म के उपदेश है उन सबको कंसिडर करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये सब चीजों के लिए ये स्तूप बनाया गया है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्तूप के प्रकार देखेंगे। सबसे पहला देखिए सांची का स्तूप।
महल भी हमें मिलते हैं इन लोगों के, अशोक के या मौर्य काल के समय हमें महल मिलते हैं, हमें स्तूप मिलते हैं, हमें आप बोलोगे कि स्तंभ वगैरह मिलते हैं, शिलालेख वगैरह मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो अगर पहले हेडिंग डालिए थोड़ा सा महल के बारे में, महलों के बारे में, या लिख रहे हैं स्तूप तो पहले स्तूप कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद लिखें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आपका सांची का स्तूप। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन मतलब कौन से स्तूप का विस्तार शुंग वंश में किया गया? अब शुंग वंश कब आया? शुंग वंश आया क्योंकि पुष्यमित्र शुंग को मार के ये शुंग वंश आया था। ठीक है, सॉरी पुष्यमित्र शुंग ने उसको मारा था। हाँ हाँ, तो ये जो सांची का स्तूप है बना तो ये मौर्य काल में था, लेकिन शुंग वंश ने इसका क्या किया था? विस्तार किया था। तो सांची का स्तूप सबसे पहला वाला हेडिंग डालिए। पहली बात तो इसके हेडिंग्स में क्या क्या लिखना है, एकदम जैसे कि रॉ हम लोग नोट्स बनाते हैं ना वैसा नोट्स बनाना है। पहला बात निर्मित मौर्यकाल, निर्मित मौर्यकाल। ठीक है, मौर्यकाल निर्मित प्लस विस्तार, विस्तार यानी एक्सटेंड करवाया, एक्सटेंड करवाया शुंग वंश। यानी कि आप कह सकते हो ये भी बौद्ध को मानते थे। इसका दूसरा लिखो तोरण के लिए फेमस, तोरण बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, और प्लस उसके लिए फेमस भी है, तोरण के लिए। ठीक है, और इन्हीं तोरणों में क्या किया गया है? बुद्ध की शिक्षाएं, और क्या दिया गया है? प्लस बुद्ध के प्रतीक, के प्रतीक। ठीक है, जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को इस सांची स्तूप से सबसे ज्यादा प्रेम था। ठीक है, प्रेम या प्यार जो भी बोलो, क्यों था? क्योंकि इसके तोरणों की वजह से। ठीक है, तो आप ये साइड में एक नोट बना के तीसरे नंबर पर लिख देना, स्तूप है पीपरवाह स्तूप। पहला ये लिखो, दूसरा लिखना पीपरहवा, पीपरहवा स्तूप। ये आपका यूपी में है और कहते हैं कि ये सबसे प्राचीनतम स्तूप है, प्राचीनतम स्तूप है। ठीक है, ये सबसे क्या, और दूसरा इसमें लिख लो बौद्ध, भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के इसमें क्या मिले हैं? अवशेष प्राप्त है, अवशेष प्राप्त। ठीक, थर्ड नंबर पर भरभूत स्तूप। ठीक, भरभूत स्तूप ये कहाँ पे मिला है? एमपी पे मिला है। द्वितीय प्राचीनतम स्तूप, द्वितीय प्राचीनतम स्तूप। खाली जगह पूछेगा और उसका नाम पूछेगा। ठीक है, जो मैच द फॉलोइंग्स होते हैं ना, मैच द फॉलोइंग्स में ये पूछेगा नंबर पर। सांची कहाँ है? ये तो आपने बनाया ना ना? सांची नहीं नहीं, ये यूपी में ही है, एमपी में। ठीक है, धामिक स्तूप, धामिक स्तूप आपका सारनाथ में है, सारनाथ या आप बोलोगे यूपी में है, यूपी वाराणसी। अरे क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो वो इसी इलाके में ही तो है ना। ये आपका यूपी, आपका एमपी, आपका बिहार, यहीं पर था ना, क्योंकि बिहार में तो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र था, वो उसका था, मगध यही तो है। ठीक है, मगध का इलाका ही उसका मेन था, तो अपने आसपास में भले ही वो नीचे राज्य तक गया था, नीचे वो सारा जीत लिया था आपका कर्नाटक, लेकिन वो रहता कहाँ था? वो यहीं रहता था। तो ऑब्वियसली राजा जहाँ रहेगा एक दो वो दूर भेज सकता है, क्योंकि नेपाल में भी उसने स्तूप वगैरह एक दो हम दूर भेज सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कहाँ पर है? मैक्सिमम हम जहाँ रहते हैं वहीं पर। तो यही एरिया में वो सारी चीजें करता था। ठीक है, इसके बाद धार्मिक स्तूप लिखेंगे। एक तो पहली बात कि ये एक मेधी रहित स्तूप है। क्या है? मेधी रहित स्तूप है। ठीक है, मेधी, हाँ हाँ, मेधी, जो मेधी का हमने दिखाया था ना, हाँ वही मेधी का रहित स्तूप है, जिसे हम एक प्लेटफॉर्म कहते हैं। मेधी का मतलब क्या है? वहीं पे हम चल चल के प्रदक्षिणा करेंगे ना, प्लेटफॉर्म में ही तो चल रहे थे। तो मेधी का रहित स्तूप है। देखो सारे स्तूप ईंटों से ही बनते हैं मैक्सिमम, आप उसमें पत्थर भी लगाते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, बट कुछ ना मिले तो ये लोग लिखते हैं सब्जेक्टिव पर, हमें जरूरत नहीं, हमें कोई सब्जेक्टिव पेपर देना नहीं है। ठीक है, एक तो ये यहाँ पर ये साधारण सा स्तूप है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं करवाया गया। क्यों? क्योंकि ये किस तरह का स्तूप था? उद्देशिका किस्म का स्तूप था। ये स्तूप इसलिए बनाया गया था कि भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ गए हैं, क्यों? क्योंकि सारनाथ में उन्होंने अपने 5 शिक्षकों को क्या दिया था? उपदेश दिया था। ठीक है, इसलिए जहाँ जहाँ वो ठहरे, जहाँ जहाँ प्रवचन दिए, तो वहां वहां वो लिखे। ठीक है, ये बहुत ही साधारण किस्म का है। इसके बाद अच्छा, जो कहीं कहीं पर देखोगे तुम किसी बुक में, ये तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि जो स्तूपों पे चढ़ने की जो सीढ़ी होती है ना, चढ़ने की सीढ़ी, इसे ना सोपान कहते हैं, सोपान, सोपान। ठीक, पर स्तूप में वो भी नहीं है, ये आपके धार्मिक स्तूप में सोपान भी नहीं है। फिर लिखो स्तूप 5वां नंबर पर, अमरावती स्तूप। ये थोड़ा सा अच्छा है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे। एक तो ये संगमरमर से बना है, तो कौन सा स्तूप पूछेगा कि संगमरमर से बना है, तो बोलना अमरावती का स्तूप।
संगमरमर ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व मतलब 3 BC में बना है। थर्ड सेंचुरी BC में बना है। ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना है। प्लस इसको बनाया किसने है? इसको व्यापारियों ने बनाया है, व्यापारियों या उच्च वर्ग के लोगों ने बनाया है। किसको बनाया है? अमरावती के स्तूप। ठीक है, तो अमरावती स्तूप इज अ लिटिल बिट डिफरेंट स्तूप एंड सांची स्तूप इज द लिटिल बिट डिफरेंट स्तूप। सांची स्तूप अपने तोरण के लिए मैं देखो कितना 5 सेकंड का काम है, इसको रिवीजन करना हो जाएगा ना, अभी याद हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो गुफाएं क्यों बनाएगा? गुफाएं इसलिए बनाएगा जैसे कि बौद्ध भिक्षु विपरीत परिस्थितियों में मतलब कि वातावरण में वो वहां पर रह सके। ठीक, तो अशोक ने आपके बराबर पहाड़ी, ठीक है, बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं बनाई। ठीक है, लोमेश ऋषि, ठीक है, फिर आपका कर्ण चौपड़, फिर आपका कौन है? विश्व झोपड़ी, और दूसरे नंबर पर आपका सुदामा गुफा। ठीक है, इन चारों किस पर बने हैं? बराबर पहाड़ी पर। तो जो है दूसरा मौर्य काल में क्या है? नागार्जुन पहाड़ी। इस पर मेनली आपके 3 इंपॉर्टेंट गुफा हैं जो कि उसका पौत्र बना था। कौन बना था? मैंने आपको बताया भी था, पौत्र ये बताया था दशरथ। हाँ, दशरथ ने बनाई थी। बहुत भिक्षु इसी को हाँ, देवानंद पेरी के पति मिले थे। हाँ, और दशरथ जो है ना आगे बढ़ाया। हाँ, एक कंसेप्ट है कि वहां पर ना जो मौर्य कालीन में राजा जो टेंडेंसी थी, वो टेंडेंसी क्या थी ना कि किस्मत वाला था कि राजा का बेटा राजा वाला केस, ये मेंटेलिटी थी। तो मैक्सिमम जितने भी इसके जो उपाधियां थी, जितने भी राजा हुए, सबकी मैक्सिमम उपाधियां की थी देवानाम प्रिय। लेकिन किसी किसी की ज्यादा उभर के आई, जैसे कि दशरथ की ज्यादा उभर के आई, अशोक की ज्यादा उभर के आई, क्या था? चंद्रगुप्त की ज्यादा उभर के आई। देवानाम प्रिय मतलब देवों के प्रिय है इसलिए वो राजा बने हैं। समझ में आ गया? इसका मेन कंसेप्ट यही था। तो दशरथ ने भी काफी गुफाएं बनाई थी, और जैसे कि अशोक ने बनाई थी ना, वैसे दशरथ ने बनाई थी, और इसकी गुफा सबसे ज्यादा सुंदर भी होते हैं। क्या गुफा? गोपिका गुफा सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर। गिरनार पर्वत पर जो गुफा का नाम है वो है बाबा प्यारी गुफा। ठीक, गिरनार पर्वत कहाँ पर पड़ेगा ये बताओ? गुजरात के साइड पड़ेगा। ठीक है, पर्वत पर बना हुआ जो गुफा है, ये 4 उसकी मेन गुफाएं हैं, बौद्धकालीन है। तो गुफा का निर्माण मेनली हम किसके तो 2 हम लोग मेन लोग कौन है जो मौर्य काल में गुफा बना रहे? दशरथ बना रहे और एक अशोक बना रहे। एक ने 4 बनाया, एक ने 3 बनाया। 3 वाले में गोपिका गुफा सबसे सुंदर है।